कल आप लोगों के लिए एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र वाला वीडियो बनाने के चक्कर में 1 से 2 बज गई, 3 बजे तक उसे अपलोड किया मैंने। तो उसमें ही काफ़ी समय निकल गया। ये जो डेली लेवल्स जो होते हैं ये मैंने निफ्टी पे मार्क कर दिए थे। मैं एक दिन पहले ही होमवर्क कर लेता हूँ। डे क्लोज होता है तो मैं होमवर्क करना शुरू कर देता हूँ और अच्छे जो भी स्ट्रॉन्ग लेवल्स दिखते हैं जहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया होता है मार्केट ने, उन्हें मैं मार्क कर लेता हूँ। और जैसे ही मार्केट खुलता है उनमें से किसी एक लेवल के पास आता है तो मैं रिवर्सल में ट्रेड लेता हूँ। जैसे कि 13 तारीख जो कि आज की तारीख है, इसमें आप अगर देखेंगे तो एक ऊपर से रिजेक्शन मतलब बहुत ही गैप डाउन ओपन हुआ और मेरे ही लेवल पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया, तो मुझे एक अच्छा प्राइस एक्शन भी दिखा सपोर्ट का, तो मैंने एंट्री बना ली। यहाँ से हो कुछ भी सकता है कि एसएल भी जा सकता है, टारगेट भी उड़ सकता है। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में रखेंगे ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे देखने में। तो ये जो मेरा जो लेने का तरीका कैसा रहता है कि मैं कोई भी ट्रेड कैसे लेता हूँ, अगर आपको पूरा साइकोलॉजी उसकी समझनी है, पूरा उसके रूल्स अगर उसके समझने हैं, तो ये वीडियो आई कार्ड में आपको दिख रहा होगा और एंड में भी दिखेगा। तो ये जो ट्रेडिंग सेशन है ये अपनी सांसें ऊपर नीचे करने के लिए काफ़ी है। क्यों? क्योंकि आपने देख रहे होगे कि कितनी बार प्राइस ऊपर नीचे इतना फ्लक्चुएट कर रहा है और इतनी नीचे भी आ जाता है। तो एक पल के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा कि आज भी ये एसएल ले लेगा। 2 दिन से कंटिन्यू एसएल ले रहा है तो तीसरे दिन भी लेने में कोई मतलब नई बात नहीं है। 5 दिन 7-8 दिन तक मुझे एसएल कंटिन्यू आए हैं, पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेरा अच्छा रहता है। तो उसी के कारण मैं बना रहता हूँ कि लॉसेस छोटे छोटे और रिवॉर्ड अगर मैं लूँगा तो रिवॉर्ड मुझे 3x रहता है। तो अगर एक भी बार मुझे रिवॉर्ड मिल जाता है तो मुझे अगले 3 दिन कंटिन्यू लॉसेस लेने की मुझको पावर मिल जाती है, क्योंकि मेरे जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा होता है। पर यहीं पे जो साइकोलॉजी भी हम क्या देखते हैं कि साइकोलॉजी ये रहती है कि हम अगर ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो हम 1 लॉट से कर रहे हैं। मतलब जो भी मार्केट में छोटा पैसा लगा के जितना हम ट्रेड सीख सकते हैं हमें सीखना चाहिए। आप अगर इस ट्रेडिंग से और थोड़ा वॉलेटिलिटी से दूर होके सीखना चाहते हैं तो आप शेयर खरीदो, एक शेयर खरीदो और उस पर डेली ऐसे ट्रेड करो ताकि आपके पैसे ज़्यादा नहीं जाएं। तो यहाँ पर मैंने इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि शुरू के 10 मिनट मैंने ट्रेड लेने के बाद जब देखा तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि एंट्री तो मैंने सही जगह बनाई है। मार्केट कितना भी फ्लक्चुएट करे, मेरे पास मैंने यही चीज़ देखी कि एंट्री काफ़ी अच्छी जगह बनी है। एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर एंट्री मेरी गलत जगह होती तो डेफिनेटली ये ज़रा सी देर भी टिकने नहीं देता है और वॉलेटिलिटी में मेरा एसएल खा जाता, जो कि अभी तक मेरा एसएल बचा हुआ है। इतना ऊपर जाके इतने ऊपर के प्रॉफिट दिखा दिखा के ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस आते हैं ये प्रोबेबिलिटी में गेम पूरा चलता है। हमने सिर्फ एक कॉइन टॉस किया है, सिक्का उछाला है, अब हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है, ये मार्केट के हाथ में। तो हमें प्रॉफिट भी दे सकता है, हमें एसएल भी दे सकता है। पर मैं क्या करता हूँ इस चीज़ से बचने के लिए, मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेड लगाता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ ताकि वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाए आपको समझाने के लिए। और मैं फिर जो भी मेरी एक्टिविटीज़ है, जैसे शॉवर लेने चले जाता हूँ, मैं इस चीज़ से दूर हो जाता हूँ। मतलब मैं ऐसा है कि मुझे ये चीज़ देखनी ही नहीं। ओके, क्या करना रहता है कि मुझे ये चीज़ देखनी ही नहीं है, कि मैं देखूंगा ही नहीं तो डेफिनेटली ये मेरी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मतलब मैं देखता ही तब हूँ जब या तो एसएल हिट हो जाए या तो टारगेट हिट हो जाए। मतलब ये चीज़ आपको कैसे कमज़ोर करती है? ये चीज़ आपको कमज़ोर तभी कर पाती है ना कि जब आप इसको बैठ के देखते रहो तो ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आपको इमोशंस को तोड़ने लग जाती है। तो ये चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ट्रेड पूरी ऑटो पायलट पर डली हुई है कि 3900 का प्रॉफिट सेट कर दिया है, जैसे कि कितना एसएल के नज़दीक। अब सोचो यहाँ पर अगर मैं बैठा होता स्क्रीन पे या कोई बिगनर भी बैठा होता तो वो डेफिनेटली ये सोचता गया, आज तो एसएल गया, आज तो एसएल गया मेरा। इतना नज़दीक आते होते थे। पर हमें क्या करना होता है कि हमें इस चीज़ को देखेंगे ना तो हम डीमोटिवेट होंगे, हमारे इमोशंस पे ये अटैक करना शुरू कर देगा और हम जो एक्चुअल में वो करना चाहता है उसको करने नहीं देते हैं। हम मार्केट हमारा दुश्मन थोड़ी ना है, हम हमारे खुद दुश्मन हैं कि हमें जो करना है वो हम मार्केट को करने ही नहीं देते। जैसे ही थोड़ा सा एसएल के नज़दीक आया तो हम डीमोटिवेट होकर खुद ही एग्जिट कर जाते हैं कि आज तो ये एसएल लेने वाला है, पर ये इतना एसएल छोड़ छोड़ के जा रहा है।
मतलब इतना नीचे तक एसएल के नज़दीक आके ये ऊपर जा रहा है। तो मतलब ये आपके इमोशंस को तोड़ के मरोड़ के आपके डिसिप्लिन को चकनाचूर करने के लिए काफ़ी है, पर रियलिटी कुछ और ही निकलती है। सच में भी एसएल उड़ जाता है या फिर एसएल नहीं उड़ता है। मैंने ऐसा देखा है कि टारगेट मेरा एक पॉइंट से वो छोड़ के वापस आ जाता है कभी कभी, और ऐसा भी देखा है कि एसएल 0.5 पॉइंट से छोड़ के वापस ऊपर जाके टारगेट हिट कर देता है। तो प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ है। मार्केट को ये नहीं मालूम है कि आप इस मार्केट में बैठे हो, आप इस मार्केट में एग्जिस्ट भी करते हो, आपका कोई अस्तित्व है, ठीक है। मार्केट को तो नहीं पता कि आप हो कौन, कहाँ बैठे हो, कहाँ से ट्रेड कर रहे हो। मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक चलता रहेगा, एक फ्लो में बहेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, अपनी नाव उसमें छोड़नी है, वो आपको बहाते हुए लेके जाएगा। आपको एंट्री कब करनी है, एग्ज़िट कब करना है, बस यही डिसाइडेड होना चाहिए। तो मैंने एंट्री कर ली, पर एग्ज़िट मेरा 270 पॉइंट्स पे है और 209 पे मेरी एंट्री थी, और इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा 20 पॉइंट नीचे करीबन 190 पे मेरा एग्ज़िट होगा। तो ये हमारी बिल्कुल एकदम रिजिड, एक बहुत ही सख्त सी स्ट्रेटजी है। अब सोचो, मैंने यहाँ पर ये जो रेड कैंडल जो पुरानी वाली जो बनी थी, जिसने इतना मेरा एसएल के पास नज़दीक पहुँच गई थी, तो वहाँ तो मैं हो सकता था, मैं 2 दिन में कोई एसएल जा रहा है तो आज मैं एसएल को बचाने के लिए मैं वहाँ पर कट कर देता कि नहीं, ये तो आज भी एसएल लेने वाला है, कट कर देते हैं, और फिर ये ऊपर जाके प्रॉफिट हिट कर देता। तो वो और डबल साइकोलॉजी अटैक हो जाता कि पहली बात तो मैंने खुद ही एसएल के पहले अपना काट लिया, मतलब नुकसान में तो दिन क्लोज किया, और प्रॉफिट था आज मेरा लिखा हुआ, मेरे नसीब में आज प्रॉफिट था, पर मैंने वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मेरे अंदर ये पिछले 2 दिन की मेरे दिमाग में रिकॉर्डिंग भरी थी कि 2 दिन से मेरा एसएल जा रहा है। तो हर दिन न्यू ट्रेड जब हम लेते हैं, तो न्यू ट्रेड हमेशा दिमाग के अंदर पुरानी रिकॉर्डिंग के संग नहीं लेना होता है। दिमाग में से पुरानी रिकॉर्डिंग खाली करनी होती है, और फिर हमें बिल्कुल फ्रेश माइंड के संग अगले दिन की शुरुआत करनी होती है। और हमारी साइकोलॉजी ज़्यादा ख़राब ना हो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दिन की सिर्फ एक ट्रेड लेता हूँ, सिर्फ एक, ताकि ज़्यादा साइकोलॉजी बर्बादी ना हो। क्योंकि पूरा दिन मुझे ट्रेडिंग में थोड़ी ना देना है, मेरे बाकी काम भी हैं, थोड़ा बिजनेस में एफर्ट डालना रहता है, ऑफिस जाना पड़ता है। तो मगर मैं इसमें ही रहूँगा तो डेफिनेटली मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी, और लॉस में पूरा दिन मैं डूबे रहूँगा। और प्रॉफिट भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि दिन भर हम खुश रहते हैं बिल्कुल, कहा हाँ आज तो प्रॉफिट हो गया, गज़ब, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। इस तरीके का सारे इमोशन से मैं दूर रहता हूँ। ओके, तो शायद आज ये प्रॉफिट हिट कर दे हमारा, शायद कर देना चाहिए, ये आज प्रॉफिट हिट भी कर सकता है। और ऐसा भी होता है कि मैंने तो ऐसे ट्रेडिंग डेज भी देखे कि इतना ऊपर जाके एकदम एक बड़ी कैंडल आती है जो एसएल उड़ा देती है। मतलब मार्केट में प्रोबेबिलिटी हर तरह की मिलेगी आपको, हर तरह की, कुछ भी पैटर्न बन सकता है, क्योंकि मैथमेटिकल एज पे काम करते हैं हम, कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आप सोच नहीं सकते कि क्या कुछ हो सकता है इस चीज़ में। पर इसमें बना वही रहेगा जो अपने डिसिप्लिन पर टिका रहेगा, जो डिसिप्लिन से हट जाएगा, जो रूल्स बार बार चेंज करेगा, जो साइकोलॉजी बार बार ख़राब करता रहेगा। अर्ली एग्ज़िट मार लेना, वक्त से पहले ही एग्ज़िट मार लो। जैसे कि यहाँ पर मुझको पिछले 3 दिन से लॉसेस दिख रहा था, ये 3000 का जो प्रॉफिट है वो मुझे डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा कि निकल जाओ, वरना ये भी चला जाएगा। भले कम से कम 2 दिन का लॉस तो रिकवर हो जाएगा, इससे प्रॉफिट को इतना ले लो, 3500-3600 अच्छा प्रॉफिट होता है। पर हम बिल्कुल टिके हुए कि नहीं, 3900 का ही प्रॉफिट लेंगे, या फिर 1300 का लॉस दे देंगे। इवन ये 1 पॉइंट से पलट जाए, नो मैटर, ये 1 पॉइंट से पलट जाए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर क्योंकि डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन है, ये खुद ही निकालेगा। क्योंकि इतनी प्रैक्टिस के बाद ये सिस्टम को हमने हमारे एक तरीके से सोल में उतारा है, एक पूरी तरह से आत्मा के अंदर उतार लिया है। तो हम इस सिस्टम को क्यों तोड़े मरोड़े, जब इतना अच्छा सिस्टम मिल चुका है। 21 से ज़्यादा, और हमारा टारगेट हुआ हिट। ओके, तो ये था आज का ट्रेडिंग सेशन। जो वीडियो कल मैंने अपलोड करा है वो वीडियो ज़रूर देखना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।